हर हर महादेव, जय शिव शंभू। पवित्र चतुर्थी तिथि है, शुक्रवार का दिन है, अधिक मास के पवित्र दिन चल रहे हैं। सरलतम तरीके से आप सभी को इस वीडियो में 4 उपाय जानने समझने को मिलेंगे। कोई एक उपाय भी कर लेते हैं ना तो आपका परिवार पूरा सुख पाएगा। जो भी आपकी कामना है ना तुरंत उसका निजात होगा, रोग कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी। पहला उपाय सबसे पहले रोग मुक्ति का ही जान लेते हैं। अगर आपको भी, आपके बच्चे को या आपके पति को, किसी को भी भारी रोग हो रहा है, किसी न किसी तरह से पीछा ही नहीं छोड़ रहा, दवाइयाँ खा खा के आप उब गए हैं, किसी न किसी तरह से शारीरिक मानसिक पीड़ा से परेशान रहते हैं ना, तो इस चतुर्थी व्रत के दिन एक बार करके देखिएगा, निश्चित ही आपको लाभ मिलना है। तो सबसे पहले आप सभी को मात्र एक जल का लोटा भर लेना है। जल का लोटा भरने के बाद आप सभी को, जो भी व्यक्ति परेशान है दुर्घटना इत्यादि से, उसके ऊपर से आपको उतारा कर लेना है। उतारा अर्थात जैसे नजर उतारते हैं ना, ठीक उसी तरह से आपको उतारा कर लेना है और उस व्यक्ति से ऊपर से जो है इस भरे हुए जल के लोटे को आपको उतारा करने के बाद नीम वृक्ष के नीचे आप सभी को, जिसके लिए भी आप यह कार्य कर रहे हैं ना, जिसका उतारा किया है, आपने नजर उतारी है, वह जो है उसका नाम गोत्र बोलते हुए उस वृक्ष के नीचे, नीम वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। और थोड़ा सा नीम वृक्ष के नीचे से मिट्टी भी उठाकर लेकर आनी है और व्यक्ति के गले में और मस्तक पर इस मिट्टी को लगा देने से गुरुजी कहते हैं तत्काल ही उसकी बीमारी से उसे राहत मिलेगी। नजर, दुर्घटना, रोग इत्यादि उसे भारी हैं, लोगों की हाई टोक लगती है, भाग्योदय नहीं होता, उस बच्चे का भाग्य साथ नहीं देता, या बड़े व्यक्ति का भी, तो तुरंत जो है उसके भाग्योदय होंगे, दुख तकलीफ से मुक्ति मिलेगी। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कई तरह के जो है डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं, तो क्यों ना इस विशेष तिथि में, इसमें कोई पैसा लगना नहीं है, कुछ भी लगना नहीं है, घर पर ही किया जा सकता है, आसपास नीम वृक्ष होते ही हैं, तो सरलतम तरीके से कर सकते हैं, कोई करने में बुराई नहीं है। तो पहला उपाय सरलतम है जो मैं खोज कर आपके लिए लाई हूँ, आप कीजिएगा। कोई भी सवाल हो पूछिएगा, आपका अपना चैनल है, चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी को, जो विशेष तिथि है ना कल, उसमें आप सभी को मूंग का दान करना है। अगर आप सभी ने भी गुरुजी का चैनल आप सब्सक्राइब करे हो, या मैंने शॉर्ट वीडियो गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी जो अधिक मास में दान करने के लिए सूची बताए हैं ना, उसमें गुरुजी ने 21 जुलाई के दिन जो दान करने की वस्तु बताई है वह है हरे मूंग के दाने। हरा मूंग बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। आप आवश्यक रूप से हरे मूंग की भले ही एक ही मुट्ठी दान करें, दान जरूर से करें। चाहे तो गौ माता को खिला दे, वह भी उचित है, चाहे तो किसी कुंवारी लड़की को दे दे, किसी सुहागिन महिला को दे दे, किसी ब्राह्मण को दे दे, और आवश्यक रूप से शिवलिंग के ऊपर भी समर्पित करें। आपकी क्षमता है, आप एक मुट्ठी दान करें या बहुत अधिक दान करें, आपकी क्षमता सामर्थ्य अनुसार आप दान कीजिएगा, निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखिए, अपने आप में यह दान जो है सबसे विशेष है, ग्रह दशाओं से भी इनका संबंध है, आपको निश्चित ही लाभ मिलना है। तो मैंने कोशिश की आपको बताने की। अब जान लेते हैं विशेष रूप से चतुर्थी तिथि के अन्य उपाय। उससे पहले शुक्रवार का दिन है, आप सभी को लाल रंग के कपड़े जरूर से पहनने हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना में अपना समय व्यतीत करना है। अब आप सभी को दूसरा उपाय इस तरह से करना है। आप सभी को क्या करना है कि मात्र 9 शमी पत्र ले लेने हैं। शमी पत्र का वृक्ष आसपास होगा, आप कीजिएगा। यह बहुत सरल उपाय है और काफ़ी प्राचीन उपाय है और बहुत लाखों लोग इससे लाभ प्राप्त कर चुके हैं। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को महादेव के मंदिर चले जाना है, अपने साथ लेकर जाना है 9 शमी पत्र और साथ ही एक जल का लोटा और एक दीपक भी लेकर जाइएगा। अब यह कोई सी भी आपकी कामना हो, उस सभी के लिए यह कार्य करेगा, ठीक है। तो आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है। सबसे पहले जलाभिषेक इत्यादि करें। उसके बाद जो 9 शमी पत्र लेकर गए हैं, सबसे पहले आप सभी उसमें से 5 शमी पत्र आप सभी को गणेश जी महाराज पर समर्पित करने हैं, उनका नाम मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए। और साथ ही 3 शमी पत्र आपको शंकर जी महाराज पर समर्पित करनी है। बच जाती है एक शमी पत्र, उसे शंकर जी महाराज की चौखट में, जो मंदिर की चौखट होगी ना, अपने हाथ के बाएं तरफ आपको रखनी है और साथ ही वहीं पर आपको शिव मंदिर की चौखट पर लगा देना है एक दीपक। सरलतम तरीके से मैंने आपको बताया, कुछ भी समझ में ना आए ना पूछिएगा, आपका चैनल है। तो यह 2 उपाय हैं, काफ़ी सरल है और विशेष उपाय इन्हें कहा जाएगा। हो गए यह 2 उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। यह है गेहूं के दाने का उपाय। इसे चतुर्थी तिथि के दिन विशेष रूप से
किया जाना ज़्यादा शुभ माना जाएगा। घर में परिवार में कलह कलेश है, रोग कर्ज काफ़ी चलता है, बच्चे उन्नत जीवन नहीं जी पा रहे हैं, उनके विवाह में या सभी कार्यों में बाधा हो रही है, पति के भी कार्यों में। तो आप सभी को गेहूं की एक मुट्ठी पूरे घर में घुमानी है, पूरे घर में घुमानी है और घर के सभी सदस्यों का जो है इस पर स्पर्श कराकर आप सभी को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। और आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर विशेष तिथि में इसे समर्पित कर देना है। ज्योतिष में पूर्ण रूप से वर्णित है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर गेहूं समर्पित करने से आरोग्यता बढ़ती है, सूर्य ग्रह से इसका संबंध माना जाता है, रोग दोष काटने में भी यह सहायक है। तो आप सभी को इस शुभ तिथि में आवश्यक रूप से शिवलिंग के ऊपर यह एक चीज समर्पित कर देनी है। दुख दरिद्रता का तुरंत नाश होगा, कर्ज इत्यादि कटेंगे और मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी। सरल सा उपाय है, कीजिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से, आप कुछ भी नहीं कर सके, कुछ विशेष नहीं करना आता, आपके पास इतना समय नहीं हो, तो सामान्य तौर पर इस विशेष चतुर्थी तिथि पर आप सभी को गणेश जी महाराज को एक आवश्यक रूप से दूर्वा, जनेऊ और सुपारी अपने बच्चे के हाथ से समर्पित करवानी चाहिए। महादेव को बहुत अधिक प्रिय है यह सारी चीज़ें, गणेश जी महाराज को भी समर्पित करें और महादेव को भी समर्पित करें। यज्ञोपवीत बहुत सस्ती आ जाती है, अर्थात जनेऊ और साथ ही सुपारी भी हर घर में होती ही है और साथ ही दुर्वा भी होती है। सरलतम तरीके से अगर आप चतुर्थी तिथि पर अपने बच्चे के हाथ से या उसके लिए उसका नाम गोत्र बोलते हुए या उसके जीवन में जो अटके हुए कार्य हैं उनका स्मरण करते हुए मात्र दुर्वा और साथ ही यज्ञोपवीत और जो है सुपारी समर्पित करने से यह बहुत उन्हें प्रिय है, गणेश जी महाराज को समर्पित कर देते हैं तो धन संपदा में निश्चित ही वृद्धि होती है। गणेश जी महाराज के नाम का एक अलग से दीपक लगाएं और महादेव के नाम का एक अलग से दीपक लगाने का प्रयास करें। अपने आप में यह तिथि विशेष है। साथ ही शुक्रवार का दिन हो रहा है तो माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से आप सभी को आवश्यक रूप से खीर का भोग लगाना चाहिए। महादेव के मंदिर में भी खीर का भोग लगाना बहुत शुभता को प्रदान करने वाला होता है। इस तरह से यह सरल से उपाय थे, मैंने आपको बताने का प्रयास किया। जैसा मैंने बताया आप सभी को इस दिन हरे मूंग का गुरुजी द्वारा बताया गया है ना, तो उसमें से अपने बच्चे के हाथ से भी इस विशेष तिथि पर दान करवाने के लिए देते हैं ना, तो अति श्रेष्ठ इसे कहा जाता है। हरा मूंग जो है अपने आप में विशेष है। आप अन्य दिनों कोई उपाय नहीं करा पाते, परंतु गुरुजी द्वारा जो बताई गई लिस्ट है उसमें से थोड़ा थोड़ा मात्रा, बहुत अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए सबकी क्षमता सामर्थ्य अलग होती है, सबके पास समय भी नहीं होता, धन संपदा इतनी होती नहीं है। ऐसी स्थिति में आप जो है मात्र एक मुट्ठी का भी दान कर लेंगे ना, तो यह महादान के रूप में हो जाएगा, क्योंकि 33 दिन की 33 वस्तुएं हैं, तो अपने आप में यह चीज़ें अद्भुत हो गई हैं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।